नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 7 है अनुपात और समानुपात। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अनुपात और समानुपात में पिछले वीडियो में 35 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर लिया अभ्यास प्रश्न का। तो आज हम देखने वाले हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया वो टाइप भी चेंज हो गया है, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। चलिए लिख देते हैं, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7, 16, 43, 79 में जोड़ दिया जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती हम जानते हैं, दो रेशियो जब बराबर होता है उसी को समानुपाती बोलते हैं। तो पद दिया गया है, पहला पद दिया गया है 7, 16, 43 और फिर आपका 79, यही 4 दिया गया है। तो हम जानते हैं जब 4 संख्याएं होती है तो उसको समानुपात में बनाने के लिए क्रमशः दो संख्याओं का हम अनुपात बना लेते हैं, उसके बाद हम समानुपात कर लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में हो जाए, मतलब कंडीशन कौन सा दिखा है, ये कंडीशन 7/16 इज इक्वल्स टू 43/79 का संबंध हमें देखने को मिल जाए। इसमें क्या जोड़ने के बाद, वैसे तो अभी समानुपात में नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है दोनों रेशियो। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल इसमें क्या जोड़ने के लिए बोला जा रहा है ना, तो जोड़ने के लिए जो बोला जा रहा था, इसका दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका आपका मेथड वन जो होगा वो आपका बेसिक से हो जाएगा, मेथड 1 बेसिक, और मेथड 2 हम देखेंगे आपका ऑप्शन से, ठीक है। मेथड 2 क्या करेंगे, ऑप्शन से देख लेंगे कि दोनों इक्वल हो रहे हैं या फिर नहीं। तो पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक हमारा ये कहता है कि कह रहा है इसमें हम क्या प्रत्येक पद में क्या जोड़े, यही कहा जा रहा है ना। वो संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़ा जाए तो संख्या समानुपाती है, तो सब में हमें जोड़ना पड़ेगा वो संख्या। तो मान लेते हैं वो संख्या सब में अगर हम जोड़ दें तो 7 में x जोड़ देते हैं, मान लेते हैं वो संख्या x जोड़ी जाए, 16 प्लस x जोड़ देंगे, 43 प्लस x जोड़ देंगे, 79 प्लस x जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, अब इसी का सलूशन हमें सिंपली कर देना है। तो इसको अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 9 7 63 के 3 हासिल 6 7 7 49 1 50 5 55, ठीक है। ये हो जाएगा, और प्लस में हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर, ये वाला ये से गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अरे 79 एक्स कर दीजिएगा, एक सेकेंड, इससे इसमें गुना किए तो इतना आया, इससे इसमें गुना करेंगे तो 7x हो जाएगा, पुनः इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 79 x हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें गुना कर लेते हैं हम, तो 16 × 48 हो जाएगा, और 16 × 4 = 64, 4 × 68 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 16x कर लेते हैं, 16 में x से मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें, तो ये हो जाएगा 43x और पुनः एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना बेसिक से करेंगे तो इतना करना पड़ेगा, ऑप्शन से बिल्कुल चुटकियों में हल कर लेंगे। आइए, हमारे पास एक्स स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा है, भांज दीजिए। इधर हमारा दिख रहा है 79 को 7 को 79 एक और 86 एक से यहाँ पे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं, मतलब ऊपर अब सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 79 7 86, 86 एक्स हो जाएगा, इधर बच गया 86 एक्स, और इधर अगर हम जोड़ दें तो ये 4 मतलब 6 3 9 4 1 5 59 एक्स हो रहा है। तो 59 एक्स इधर आएगा तो घट जाएगा 59 एक्स, ये घट जाएगा। इधर हमारे पास 688 है, 688 लिखेंगे, इधर से लाइट चला गया तो आता है, तो कंटेंट करते हैं, कंटेंट नहीं कंटेक्ट, हेलो हेलो हेलो, ये कुछ सेकंडों के लिए लाइट कटा था, देख लेते हैं करना क्या है। ये 688 जो है इधर किधर, ये 688 का 688 रह गया, ये 553 उधर जाकर घट जाएगा, तो 553 यहाँ से घटा लेते हैं, ठीक है। तो इधर घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 16 में से 9 गया, 9 7 16, और यहाँ पे बच गया 7 में से 5 गया 2, 27 x इज इक्वल्स टू 8 में से 3 जाएगा तो 5,
और 8 में से 5 गया तो 3 और यहाँ पे बच गया 135। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 135। अब बट्टा में कर देंगे 27, 27 बचे 135, यानी x का वैल्यू 5 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5। यही तो हमने सोचा था कि मान लीजिए सब में आप x जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका मान है क्या 5। अब मेथड 2 कहता है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए। तो ऑप्शन से अगर देखा जाए तो चलिए इसको मिटाते हैं। बेसिक आप समझ गए होंगे, मुझे पता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, हमारे पास संबंध ये वाला है ना, इसी संबंध पर हमें सभी ऑप्शन को चेक करना है। ए नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है क्वेश्चन में 2 3 5 1, 2 3 5 और फिर सी डी 1। हम 2 रख के पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये संबंध बनाएंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू सब में 2 2 जोड़ते जाएंगे 43 2 45, 79 में 2 जोड़ेंगे तो 81, कर देंगे 9 5 45, 9 9 81, यानी इधर 9/18 इधर 5/9 इक्वल है नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो ये हटा दीजिए। ए नंबर ऑप्शन ऐसे ही इलिमिनेट हो गया, ठीक है, खत्म। बी नंबर ऑप्शन कर रहा है 3 जोड़ देते हैं पहले सब में, तो 3 जोड़ेंगे तो इसमें ये 10 हो जाएगा। अब बट्टा 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। इज इक्वल टू 43 में 3 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। 79 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 82 हो जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं, कट रहा है तो 2 से करेंगे तो ये 23 हो जाएगा, 2 से कटेंगे तो ये 41 हो जाएगा। इक्वल हो रहा है 10/19 23/41 इक्वल नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन बी नंबर इलिमिनेट हो गया। सी नंबर ऑप्शन में 5 दिया गया है तो 5 इसमें देख लेते हैं, तो 7 5 12 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 43 5 48 हो जाएगा। 79 अब 5 79 81 4 84, ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 4 से कट जाएगा, 4 दूना का 8 4 एकम 4, ये कट जाएगा 4 एकम 4 12 चौके 48। अब हमारे पास देखिए इधर भी 12/21 इधर भी 12/21 आ गया, यानी इक्वल हमारा कर रहा है, यही संबंध हमारा दर्शा रहा है, यानी 5 आपका ऐसे भी आंसर हो जाएगा। तो आप बेसिक्स और मतलब ऑप्शन से भी कर सकते हैं। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। एक से फिर रखिएगा तो इक्वल नहीं होगा, देख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया हमारा 36 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, छोटा छोटा क्वेश्चन दिया है। चलिए 36 हो गया, 37 देखते हैं। 37 आपका क्वेश्चन की क्वेश्चन 37 नंबर देख रहे हैं ना। कह रहा है 17:24 के अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए ताकि अनुपात 1:2 में हो जाए। 17:24 दिया गया है, अनुपात ये दिया गया है, इसमें जोड़ने या घटाने की बात कही जा रही है। प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात कितना हो जाना चाहिए भैया, 1:2 हो जाना चाहिए। अब बताइए, ये तो ऑलरेडी बड़का दिख रहा है, 17 और 24 ऑलरेडी बड़का दिख रहा है, इसमें जोड़ के 1:2 मंगाना है, असंभव लग रहा है कि नहीं, लग रहा है ना, लेकिन असंभव नहीं है। जैसे हम आपसे कहें, इसको हम 2 तरीके से इसको भी देखेंगे। पहला तो बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ट्रिक से भी देखेंगे, ठीक है। पहला बेसिक से हम देख लेते हैं। बेसिक क्या कहता है, बेसिक ये हमारा कहता है कि इस पद में हम क्या जोड़ें, इस रेशियो में हम क्या जोड़ें कि रेशियो हमारा ये पड़ा, तो मान लेते हैं वो रेशियो में, इस रेशियो में हम x जोड़ देते हैं, तो 17 प्लस x कर देंगे बटा 24 प्लस x कर देते हैं बराबर, यहाँ पे 1 2 है ना, तो 1/2 कर देते हैं। हम समझ लेते हैं कि इसमें जोड़ दें, इसमें वैसे कहा जा रहा है कि क्या जोड़ें या घटाएं, तो आप मान सकते हैं जोड़े जाने वाली संख्या या घटाई जाने वाली संख्या। अंत में जो भी रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम तुलना कर लेंगे कि आखिर उस संख्या उसमें जोड़ी जाएगी या फिर घटाई जाएगी, ठीक। आइए तो इसको हम कर लेते हैं, 17 दूना 34 प्लस 2 x इज इक्वल्स टू 24 प्लस x हो जाएगा। इधर आते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2x में से x घटेगा तो इधर x हो जाएगा, और ये 24 में से 34 घटेगा, 24 में से 34 घटेगा, 34 घटेगा, तो ये देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस का 10 आ रहा है, तो वो जोड़िए घटाए जाने वाली संख्या हमारा
नंबर में 10 आया है लेकिन चिन्ह में क्या आया है, माइनस आया है। तो माइनस कहने का मतलब क्या है, माइनस कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ पे जोड़ नहीं सकते हैं। हमने क्या कहा कि हम जोड़ेंगे ज़बरदस्ती, लेकिन यहाँ कह रहा है कि तब माइनस कीजिए। जब यहाँ नहीं मानिएगा तो यहाँ तो मानना पड़ेगा। तो ये माइनस ये इंडिकेट करता है कि इसमें जोड़ी नहीं जाएगी संख्या, इसमें घटाई जाएगी। ठीक है, थेथोलॉजी हमने कर लिया था यहाँ पे। अगर यहीं पे हम मान लेते कि नहीं, जो भी संख्या यहाँ पे होगी वो घटाई जाने वाली संख्या होगी, तो इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिक में भी दो तरीके हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या हमने जोड़ने पर किया, थेथोलॉजी किया, तो यहाँ पे माइनस में आ गया। अगर यहाँ पे माइनस कर देते तो ये माइनस नहीं आता, पॉजिटिव में आता। चलिए कर लेते हैं। अगर इसको हम 17 मान लेते कि वो संख्या इसमें से एक से घटाई जाने वाली संख्या है, यहाँ पे जोड़ दिया जाने वाली संख्या माने थे, आपकी घटाई जाने वाली संख्या कर लेते हैं। तो 24 माइनस x कर देंगे तो रेशियो 1:2 आएगा। अब देखिए आएगा मान 10 से, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17 दूना 34 माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 24 अब माइनस का x। ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे लाते हैं तो ये चीज़ हो जाएगा आपका माइनस 2x ये है और माइनस का x, तो इधर आ गया प्लस में, तो इधर हो जाएगा माइनस x। और ये 24 है और ये 34 उधर जाएगा, तो 24 में से 34 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस का 10। दोनों तरफ से माइनस खत्म, इसलिए x इज इक्वल्स टू क्या, 10। यानी हमने जो भी माना था कि मान लीजिए कि उसमें से एक से संख्या घटाई जाएगी, तो हमने सही माना था कि हाँ घटाई जाएगी, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है। अगर हमने कहा कि हाँ ये काम करना है और सच में वो काम हो जाए, वो काम का रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, तो समझिए कि वो बात हमने जो भी कहा था वहाँ सही कहा था कि हाँ ये काम हो जाएगा। समझ रहे हैं, इतने तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा बेसिक। ट्रिक क्या कहता है उसको देख लेते हैं। चलिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ट्रिक हमारा ये कहता है नो कि आप सिंपल कुछ मत कीजिए, दोनों रेशियो का अंतर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, दोनों रेशियो का अंतर कर लेते हैं। तो भैया दोनों रेशियो का जब हम अंतर करेंगे तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसका अंतर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोनों रेशियो का अंतर बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो ये हमारा नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो एक अपने मन से बनाएंगे। कौन सा रेशियो बनाएंगे, रेशियो हम बनाएंगे इसको किसी भी तरह से इक्वल कर देना है। तो किसी भी तरह से इक्वल करने के लिए हमारे पास जुगाड़ ये रहता है कि हम देखते हैं ऊपर वाला रेशियो का अंतर कितना है, 17 और 24 का अंतर कितना है, 7 का अंतर है। तो उस अंतर को हम नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल करने के लिए दोनों के अंतर का, और नीचे वाले रेशियो के अंतर को ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 और 1 का अंतर 1, इस 1 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 17:24 कर देंगे। ठीक है, ऊपर 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन ये 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 7 एकम 7 हो जाएगा, अनुपात कर देंगे 7 दूना 14 हो जाएगा। अब दोनों में देखिएगा अंतर सेम आ जाएगा, 10 और 10। अतः हमारे पास क्या आया, 10 आ गया। ये आसानी से घट गया, ये क्या हुआ, आसानी से पहले वाले में से ये वाला घट गया। तो इसका मतलब ये हम उसमें से संख्या को घटाएंगे, तब जाकर रेशियो आपका 1:2 का बनेगा। ये जो भी 10 आया है, इस 10 को हम घटाएंगे पहले वाले रेशियो में से, तब जाकर ये आसानी से 10 बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये रेशियो कर रहा है, हमें इस रेशियो को 1:2 में बनाना है, तो यहाँ पे हमने जब किया दोनों अंतर बराबर हो गए, बस इसी अंतर को पहले वाले में से घटा दीजिए। अगर घटा कर 1:2 आता है तो सही है, जांच कर लीजिए, और नहीं तो प्लस करके आता है तो भी जांच कर सकते हैं। तो 17 में से घटाइए ना, पहले 17 में से 10 घटा लीजिए और 24 में से 10 घटा लीजिए। तो क्या आ रहा है, 17 में से 10 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 24 में से 10 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। सॉरी क्या कर दिए हम, 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 ना होगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए 7 दूना 14 हो गया, यानी 1:2 आ गया कि नहीं, बताइए, आ गया। तो इसका मतलब हमने क्या, 10 घटा कर किया तब 1:2 आ गया, तो इसका मतलब हम घटाएंगे। अगर ये प्लस करके आता 1:2, अगर प्लस करते हैं तो 17 7 24 हो जाएगा, अनुपात इसमें 7 को प्लस, इसमें 10 को सॉरी इसमें अगर हम प्लस करते 10 को तो ये 27 हो जाता, अनुपात इसमें 10 प्लस करते तो ये 34 होता। क्या 1:2 का रेशियो बन पाता, नहीं बन पाता। तो ये प्लस करके नहीं होगा, माइनस करके होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे बेसिक ट्रिक। चलिए
38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अड़तीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है अनुपात P अनुपात Q, P इज नॉट इक्वल टू Q, मतलब P जो होगा उसका मान Q के इक्वल नहीं होगा, मतलब दोनों अलग अलग मान होंगे। प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। ठीक, इसी के बेस पर आधारित है, लेकिन ये क्वेश्चन को बेसिक से बनाना बहुत आसान होगा, ट्रिक से बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रिक से भी आएगा तो अधूरा आंसर आएगा। ठीक है, तो हर जगह ट्रिक यूज नहीं करेंगे हम, और हर जगह ट्रिक आसान नहीं होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसको बेसिक से देखेंगे, और बेसिक बहुत आसान है, लगेगा कि ये ट्रिक ही है, बेसिक नहीं है बेसिक, लेकिन लगेगा कि ट्रिक ही है। तो कह रहा है कि हमें क्या प्राप्त करना है, P अनुपात Q, मतलब P बटा Q हमें प्राप्त करना है। ठीक है, करना है यदि करने के लिए x अनुपात y के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, क्या पद में किसको जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए बोला जाता है किस में, x अनुपात y, मतलब x बटा y में क्या जोड़ दें कि p बटा q हमें प्राप्त हो जाए, मतलब p अनुपात q चाहे p बटा। तो मान लेते हैं इसमें हम m जोड़ देते हैं, इसमें भी m जोड़ देते हैं प्रत्येक पद में। उसी तरह से तो हमें इसी m का मान निकाल देना है। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा qx, ये हो जाएगा qx, अब प्लस ये हो जाएगा mq, qx mq इज इक्वल्स टू, इसको उधर लेकर करेंगे तो ये हो जाएगा py और प्लस mp, कोई ना दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, m वाले पद को एक साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा mq और माइनस में आ जाएगा आपका mp, गलती कर रहे हैं ना, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा py और x वाले पद इधर ले लेते हैं, तो ये qx हो जाएगा। ठीक है, गुना में आगे पीछे हो सकता है, qx का x क्यू भी हो सकता है, इससे घबराने वाली कौन बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, इधर लाते हैं तो इन दोनों में हम m कॉमन कर सकते हैं ना, चूंकि m ही का तो मान निकालना है, तो q माइनस p कर सकते हैं कि नहीं, q माइनस p कर सकते हैं। इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका py माइनस qx इज इक्वल, सॉरी ठीक ये बटा हटा दीजिए फिलहाल अभी। अब यहाँ पे m निकालेंगे तो py माइनस qx, अब बटा में कर देंगे q माइनस p, कोई दिक्कत। इसको आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में माइनस कॉमन कर लीजिए, तो दोनों में माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये वाला माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो पहले आ जाएगा qx और ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा py। उसी प्रकार से नीचे भी चेंज करेंगे तो माइनस दोनों कट जाएगा, तो q माइनस p है तो p माइनस q लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कौन दिक्कत। qx माइनस py बटा p माइनस q, जिस ऑप्शन में होगा सही होगा। पहला देखते हैं px, p के साथ x रहना चाहिए, p के साथ x रहना चाहिए, y है, a नंबर ऑप्शन नहीं होगा। b नंबर में कह रहा है qx माइनस qx माइनस py बटा p माइनस q, यानी b नंबर ऑप्शन हूबहू 100% टच कर गया, यानी आपका b नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 का देख लेते हैं b दिया गया है कि नहीं। चूँकि आंसर तो देखते हैं, शायद पहले वाले दूसरे वाले कोई आंसर नहीं देखे हैं, कोनो बात नहीं है, लेकिन सही होगा। 38 नंबर का बी होना चाहिए, सही आंसर है। ठीक है, 38 का बी। देखिए कॉन्फिडेंस तो रहता है, ऐसा बात नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, लेकिन मिला लेते हैं, कहीं कहीं गलती कभी कभी हो जाता है हमसे भी। सजन रे झूठ ना बोलो, अब हम झूठ बोल रहे हैं कि गलती नहीं करते हैं, हम भगवान हैं, गलती करते हैं। ठीक है, चलिए 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्या इतना के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 का हो जाता है। 9:16 का अनुपात है, 9 अनुपात 16 है, प्रत्येक में 15 वृद्धि कर दी जाता है तो 2:3 का अनुपात हो जाता है। प्रत्येक में 2:3 का अनुपात होता है। तो आंख बंद करके आपको माइनस प्लस का ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिंपल अंतर कर लीजिए। अंतर करेंगे तो ये 16 में से 3 जाएगा तो 13,
ये हो जाएगा 9 में से 2 7। भाई साहब इक्वल तो नहीं है अंतर, इसका रेशियो का अंतर इक्वल नहीं होता है तो इसको हमें थेथरलाई करके इक्वल करना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो इक्वल करने के लिए हमारे पास एक ही फंडा है, इन दोनों का अंतर इसमें गुना, इन दोनों का अंतर 2 में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का अंतर कितना हो, 16 में से 9 हो गया 7, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, विपरीत गुना कर देते हैं अंतर में। अब एक नया रेशियो तैयार होगा, तो नया रेशियो कौन सा है भाई साहब, इसमें तो 1 से कर देंगे तो वही रेशियो बनकर रहेगा, 9 16 रहेगा। इसमें करेंगे तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, अनुपात 7 तियाँ 21 हो जाएगा। अब अंतर देखिएगा दोनों का सेम हो जाएगा, तो 16 में से 6 में से 1 गया 5, यानी उल्टे घटा दिए हैं। 11 में से 16 जाए, 21 में से 16 जाएगा तो ऐसे भी 21 में से 16, 11 में से 6 गया 5, 5 ही होगा। चलिए ऐसे भी घट गया वैसे भी घट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 हो जाएगा और 9 में से 14 में से 5 ये 5 हो। एक्चुअल में ये माइनस में आ रहा है, जानते हैं क्यों माइनस में आ रहा है, जानते हैं ऊपर से नीचे घटा रहे हैं ना, तो जानते हैं क्यों माइनस में आ रहा है। इसका लॉजिक है जो कि मैं इससे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन केवल हमें आंसर से मतलब है, इसलिए माइनस को इग्नोर कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रेशियो लेकर घटाया है ना, ये गलत तरीके से घटाया है। इस रेशियो में से ये रेशियो नहीं घटेगा, कभी भी नहीं घटेगा। जब भी किसी संख्या में इस रेशियो में कुछ प्लस करके रिजल्ट नेक्स्ट आपका रेशियो बनता है, तो उसमें क्या होता है कि दूसरे रेशियो में से पहले वाले को घटाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे थेथराई किया है। यहाँ पे हमें 9 इस पहले वाले रेशियो में से दूसरे वाले रेशियो को घटा दिया है, जो कि केवल हमें रिजल्ट से मतलब था, अंतर से मतलब था, ठीक है, माइनस से मतलब नहीं था। तो बातों को समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो इससे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने हैं इससे पहले वहाँ पे जाकर देखिएगा, मैंने समझाया कि क्यों ऐसा रेशियो से ऊपर से नीचे घटता है, ठीक। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं, तो ये हो गया। अब हम क्या ले लें, जो भी अंक आ रहा है अंतर उसको ले लेंगे। तो 5 का वैल्यू हमारा क्या दिया गया, ये हमारा रेशियो में कितना का एडिंग किया गया है वो निकल गया, एक्चुअल में कितना ऐड किया गया है तो इक्वल कर देंगे। तो एक्चुअल में 15 ऐड किया गया है तब रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसलिए एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हम 15 में 5 से भाग कर देंगे तो 3 हो जाएगा। एक यूनिट का वैल्यू 3 हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तो अनुपात, तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं हमारे पास 9 और 16 ही थी। तो एक का वैल्यू हमारा इतना, तो 9 का वैल्यू 9 और गुना 3, तो 9 तियाँ 1 27 संख्या हो जाएगी। दूसरी 16 है, 16 इज इक्वल टू 16 गुना 3, 16 तियाँ 48, यानी 27 और 48 वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। बाकी बेसिक से अगर देखना चाहते हैं तो कई बार बता चुके हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जानना ही है बेसिक तो पीछे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं, देख लीजिएगा, नहीं तो बेसिक वाला देख लीजिएगा जिसमें क्वेश्चन का टाइप वाइज हमने बताया है। रहने देते हैं एक ही मेथड से, ठीक है। 27 48 देख लेते हैं, इसका आंसर दिया गया है, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आंसर नहीं देखते हैं, कॉन्फिडेंस है भाई। ये है हमारा कितना नंबर था, 39 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संख्या इतना कर में दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नई संख्या इतना में होती है, छोटी संख्या क्या, सिंपल उसी से। जब घटाने वाली बात होता है ना तो बिल्कुल पहले वाले रेशियो में से दूसरे वाले रेशियो को घटा लेते हैं आसानी से, ठीक है। तो हमारा दिया गया है आपका 3:5 का रेशियो दिया गया है, 3:5 का रेशियो दिया गया है। 3:5 का 9 घटा लीजिए तो संख्या 12:23 का हो जाता है, 12:23 का हो जाता है। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो माइनस आ रहा है पहली स्थिति में, तो माइनस आ रहा है, ये कब माइनस आएगा, जब ये रेशियो संतुलित नहीं रहेगा तभी ये माइनस आ सकता है। घटाने का तरीका बिल्कुल पहले वाले में से दूसरे, जब भी घटाव कहे ना तो पहले वाले रेशियो में से दूसरे वाले को सिंपली घटाते हैं। जब प्लस करने के लिए कुछ कहा जाए रेशियो में पहले वाले में, तो हम हर स्थिति में दूसरे में से पहले को घटाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझना होगा। यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि यहाँ माइनस आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये माइनस नहीं आएगा। देखिए क्या होगा, ये घटाएंगे तो 13 में से 5 गया तो 13 में से 5 गया जाएगा तो कितना होता है जी, 8 5 13, 8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 18 हो जाएगा। और ये 12 में से 3 गया तो 9 3 12, यानी 9 18, यानी हमारा कितना का 2 का 1:2 का रेशियो बन रहा है। 1:2 का इक्वल नहीं है भाई साहब, इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो को नहीं लेंगे, ये रेशियो हमारे पास मान्य नहीं होगा। अब मान्य कौन सा रेशियो होगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर इसमें मल्टीप्लाई करेगा। इन दोनों का अंतर कितना का आ रहा है, 2 का। इन दोनों का अंतर कितना का आ रहा है,
13 में से 12 घटेगा तो 11 होगा ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 से। अब ये जाकर वैलिड हो जाएगा। तो वैलिड होगा तो ये इस रेशियो 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 33 ये रेशियो बन जाएगा। और 11 बचे 55, ये रेशियो बनेगा 12 दूना 24। अब ये रेशियो बनेगा 23 दूना 46। ठीक है, अब देखिए रेशियो बिल्कुल सेम हो जाएगा। अब देखिए तो माइनस आ रहा है, एक्चुअल में माइनस नहीं आ रहा है, तो हमने सही तरीके से घटाया है। 5 में से 6 यानी 15 में 6 गया, 9 6 15 ये खत्म, यानी 9 आ रहा है। 13 में से 4 गया, 9 4 13 ये खत्म, 9:9 आ रहा है, यानी रेशियो हमने सेम कर दिया। जब रेशियो सेम हो जाता है तो इसी 9 का तो वैल्यू हमारा दिया गया है कि घटाया गया है, तो इसमें से कुछ घटाया गया था तब ये आया था। ठीक है, तो देखिए तो इसमें से कुछ घटाया गया है कि नहीं, तो वो घटाने वाली संख्या एक्चुअल रेशियो में क्या आई 9, और एक्चुअल में कितनी संख्या है 9, 9 ही एक्चुअल में घटाई गई है और रेशियो का अंतर भी 9 आ रहा है, तो 9 का इक्वल 9 कर देंगे, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप निकाल दीजिए छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटा रेशियो कौन सा है भैया। अब ये रेशियो काम कर नहीं रहा, ये रेशियो अब काम का नहीं रहा, जो न्यू रेशियो बनेगा इसी रेशियो से हम मान निकालेंगे। तो छोटी संख्या का मान पूछा जा रहा है, तो छोटी इसमें रेशियो कौन सा है 33, तो 33 का 1 यूनिट का वैल्यू 1 है, तो इसलिए 33 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 33 गुने 1 मतलब 33। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बेसिक से बना लीजिए। ठीक, चलिए बेसिक से नहीं बनाते हैं इसको, सिंपल है, बहुत सिंपल। कितना बेसिक का ट्रिक, बेसिक ट्रिक किया जाए। चलिए 41 नंबर दिया गया है आपका। 4 10 12 24 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो जाए। इसको दो तरीके से भी देख सकते हैं, जैसा कि 36 नंबर क्वेश्चन को हमने देखा था। क्या क्या दिया गया है 4 है 10 है 12 है 24 है, यही है। इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या ताकि समानुपातिक हो जाए, तो सिंपल इसको हम अनुपात में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ समानुपात लगा देंगे। ये अनुपात करना, जब दो अनुपात आपस में समान होता है उसी को समानुपाती कहते हैं। तो ये इसको हम कैसे कर सकते हैं 4/10 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 12/24 लिख देते हैं। ठीक है, ये तरीका। अब इसको ऑप्शन से हम कर लेते हैं, चाहे तो आप बेसिक से सब में x जोड़कर बना सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन काम करेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, ऑप्शन ए कर रहा है 9 3 6 4, 9 3 6 और डी नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सब में जोड़ कर देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन देते हैं 9, तो इसमें जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बराबर हो रहा है, बराबर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 21 है, कभी हो ही नहीं सकता है। 3 से काट देंगे, छोटा हो सकता है, तो 3 11 3 7 21, 13/19 और 7/11 इक्वल है, नहीं है। तो ये तो ए नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, नहीं हो सकता है। बी नंबर ऑप्शन लगा कर देख लेते हैं, 3 है तो 3 4 7 हो जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 24 3 27 हो जाएगा। काट कर देख लेते हैं, तो ये 5 3 15 हो जाए, सॉरी 3 5 15 हो जाएगा और 3 9 27, 5/9 इधर, इधर 7/13 इक्वल हुआ, नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका 6 कर लेते हैं, तो 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 करेंगे तो 16 हो जाएगा, इधर 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 24 6 30 हो जाएगा, 24 6 30 हो जाएगा। काट देते हैं, तो ये 9 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 10 में ये 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 5 10, 3 5, इसको काट देते हैं, तो ये कितना 5 2 से कटेगा तो 2 5 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 8, 5/8 3/5 इक्वल है, नहीं है। तो नहीं है तो भाई ये भी सी नंबर नहीं होगा। डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 4 रखने पर क्या हो पाएगा, 4 रखने पर 4 4 ये 8 हो जाएगा, और 10 4 14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 12 4 16 हो जाएगा, 24 4 26 हो जाएगा, 24 4 28, सॉरी 24 4 28। अब ये हम काट देते हैं, तो काटेंगे तो ये 2 से 2 8 16 और 2 से काटेंगे तो ये 14 दूना 28। ये देखिए 8/14 8/14 दोनों तरफ आ गया। यानी कहीं ना कहीं देखिए ये आपके ऑप्शन चेक करने के ऊपर कुछ मतलब अनुमान भी होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन रख दें,
तो डायरेक्ट आप वहाँ पे ऑप्शन रख कर लें। अगर अनुमान लग जाता है, नहीं अनुमान लगता है तो आप ऐसा कीजिए, अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप बेसिक से कर लीजिए, सब में x जोड़ दीजिए, सब में x जोड़कर इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जल्दी। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका मतलब सही है। ठीक है, रहने देते हैं इस टाइप में मात्र इतना ही क्वेश्चन था। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, छोटा वीडियो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि नेक्स्ट टाइप जो है वो काफ़ी इसमें क्वेश्चन है, इसलिए इसको इस टाइप में हम सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न पर बात कर लेंगे, उसके बाद आगे जितना भी टाइप दिया गया है सबको बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए, जिसका नाम है मैथ मस्ती भाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा आ जाएगा। वहाँ से आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।